इसमें कितना आपको फ़ायदा होगा, कितना लॉस होगा, ये सारा वीडियो इसमें हम कंप्लीट करने वाले। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे, नहीं तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो PR लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो स्वागत करता हूं मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को, तो बहुत बहुत स्वागत। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का ब्लॉग एक नए तरीके से होगा। उसमें मैं कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनके कुछ क्वेश्चन थे, उनकी वजह से ये ब्लॉग आज मैं बना रहा हूँ और वो पूरा विस्तार से बनाऊँगा। तो फटाफट देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ब्लॉग। तो कुछ चीज़ें हैं वो इसमें सारी मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बताऊँगा। आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस के लिए। तो ठीक है, तो इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लॉस होगा और कैसे करें कि आपको लॉस ना हो, आगे की जानकारी मैं इस वीडियो में सारी दूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझना है। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें PR लाइव ब्लॉग को। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं अपने जो भी दोस्त हैं उनके कमेंट्स पे ये सारी चीज़ें फिर से बना रहा हूँ। मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाए हैं इससे रिलेटेड, लेकिन पूरी जानकारी, मतलब कहते हैं ना सभी वीडियो में थोड़ी 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 करके सारी जानकारी है। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त हैं यूसुफ जी, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि आप एक तरफ से सारा मतलब सारा कुछ बताएं कि कितना फ़ायदा होगा, कितने फ़ायदे का आंकड़ा है जो आपका, वो क्या है, आपने कितना फ़ायदा इससे लिया। तो उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कमेंट किया और हमें ये वीडियो बनाने का मौका मिला। तो चलते हैं, फ़िलहाल तो उनकी फरमाइश पे हम बनाते हैं ये पूरा वीडियो। और एक तरफ से जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इस बिज़नेस से रिलेटिव, तब से मैं आपको बताता हूँ कि कितना मुझे फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ और आप कैसे करें और कैसे ये बिज़नेस आपका ग्रो करेगा। अगर नहीं करते हैं सही से कैसे लॉस हो जाएगा। तो चलो मैं एक तरफ से शुरू से आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अपने बिज़नेस की तरफ। फ़िलहाल तो ये मशीन अभी बंद खड़ी है, अभी चल नहीं रही है। जितना काम होता है हम उतना ही काम करते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा माल है जो बिकने को है और ये मशीन से हम स्टार्ट करते हैं। जब मैंने इसको हो गए हैं कम से कम 2-3 साल, ठीक है। 1 साल ये बंद रही थी, मैं बाहर था तब, ये मैं नहीं चला पाया इसको, नहीं इसको चालू कर पाया। तब घर पे पापा थे, वो इस मशीन को लाए थे। तो आप ये मशीन देख रहे हैं, ये है ऑटोमेटिक। यहाँ पे दोनों डाई लगी हुई हैं, एक छोटी एक बड़ी, एक है 4.25 इंची की, एक है 4.25 इंची की इस तरफ वाली, ठीक है। तो ये मशीन आपको मार्केट में, ये यहाँ से मेरा एरिया पड़ता है कानपुर का, तो ये कानपुर से मैंने परचेज की थी। फ़िलहाल मैं नहीं गया था, पापा जी गए थे। तो इस तरफ से ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी वीडियो में आपने ये सारी मशीन तो देख ली है। मशीन एकदम से सही चल रही है, सब कुछ अच्छे से है। बस आपको थोड़ी सी सेटिंग और वो सारे ध्यान रखना होगा। तेल ग्रीसिंग करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ये माल है, माल भी एकदम से फ्रेश कटता है, ये देखिए सारी कटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आप इसको स्टार्ट कैसे करें। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो बात होती है, आप मशीन बाद में लाएं। सबसे पहले आपको मार्केट चेक करना होगा कि आपके एरिया में, सबसे पहले प्लान करना होगा कि इस बिज़नेस का कैसा क्रेज़ है। फ़िलहाल तो ये कागज़ है, ठीक है, ये दोने होते हैं ना, और ये कागज़ का काम ज़िंदगी भर का होता है, ये कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम मार्केट को सर्च करेंगे और कैसे क्या है उसमें पता लगाएंगे कि कहीं पे कितनी क्या सारी आपके मार्केट में मशीनें लगी हैं। उस हिसाब से आप इसको करिए, कितना ग्रोथ है, ठीक है। आप सिटी से आते हैं या फिर देहात से आते हैं, उस हिसाब से कितना आपका खपत होगा। एक बार आप सर्च कर लें, ठीक है, राय और मशवरा ले लें जो आपके आसपास दुकानें हैं उनसे। तो इसके बाद ही आप फिर मशीन को परचेज करें। और इसके जैसा मैंने किया था, सबसे पहले मैंने चेक किया, उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही मशीन है। नहीं तो कहते हैं ना कि एकदम से मशीन ले लो, फिर आप कहते हैं ना कि आपने काम नहीं निकाल पाया तो आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे मार्केट सर्च करने की बात है। और वीडियो है वो देख लेना। और फिलहाल मैं इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर ही दूंगा एंड से लेके अभी तक का, जब तक का सफ़र है, ठीक है। तो मशीन आपका ये 80-90 हज़ार में आएगी मार्केट में। अच्छे से परचेज करें। फ़िलहाल तो इसमें कुछ होता नहीं है परचेजिंग का, बस 80-90-70 ऐसे मशीन आएंगी। आपको कोई 1.5 लाख ये वो, 2 डाई की मशीन आपको 70-80-90 हज़ार में मिल जाएगी। मेरी यहीं से आई थी, ठीक है, 90 हज़ार में पिताजी ने मेरे ये परचेज करी थी, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको रखाया, मैं बाहर था, इसके बाद सभी ने इसको चलाया। अब मैं यहीं पे हूँ, अपना बिज़नेस मैंने यहीं पे ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्टार्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं मशीन का, ये होगी सारी बात कि कितना क्या है। मशीन लाएं, अच्छी कंपनी से लाएं। फ़िलहाल तो कंपनी कुछ नहीं होती है, असेंबल की जाती है, कोई कंपनी की नहीं आती है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप देख कर लाएँ, नहीं तो आपको कोई ठग ले, ठीक है। इसके बाद आती है कि आप पेपर कहाँ से ख़रीदें। तो पेपर की बात आती है, तो पेपर जो है मेन चीज़ होती है कि पेपर का एरिया आप जो रोल होते हैं उनको आप अगर पास में है,
सबसे पहले यही होता है कि पेपर का सर्च कर लें कि आपके पास में कटिंग होती है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में, तो उसको आप देख लें। नहीं तो आप दूर से लाएंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे मुझे 50 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, हमारे एरिया पड़ता है औरैया शहर से 60 किलोमीटर, इटावा हो गया, कानपुर हो गया, झांसी, वहाँ से पेपर आता है। तो जितना निकट होगा, पास होगा, उतना आपको फ़ायदा होगा इस बिज़नेस में पेपर लाने में। ठीक है। अब पेपर जब हम ख़रीदेंगे तो पेपर में क्या होता है कि कौन सा दोना हम बनाएं जिससे हमें फ़ायदा हो। अब पेपर आता है, ठीक है, पेपर आता है 3 टाइप के। एक होते हैं 80 ग्राम का, एक होता है 100 ग्राम का, एक होता है 120 ग्राम का। अब ये ग्राम क्या होता है, पेपर की जो थिकनेस होती है, ये जो थिकनेस मोटाई होती है वो होती है। 80 ग्राम का होगा वो पतला होगा, 100 ग्राम का होगा वो उससे मोटा होगा, और 120 ग्राम का होगा उससे भी मोटा होगा। ठीक है। तो दोने की क्वालिटी इससे डिपेंड करती है कि आप कौन सा दोना यूज कर रहे हैं। 80 ग्राम का करेंगे, अच्छा पेपर होता है लेकिन थोड़ा पतला हो जाता है, कहते हैं ना एकदम से कड़क नहीं रहेगा, और इससे कहते हैं ना कि क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। तो आप 100 ग्राम का, मैं 100 ग्राम का यूज करता हूँ, तो ज़्यादा ये कहते हैं ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा मोटा होता है, तो 100 ग्राम का सबसे अच्छा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें दोने भी अच्छे बनते हैं। 80 ग्राम का अगर आप पेपर लेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको 1 किलो में 350, यानी कि 350 से ऊपर निकलेंगे, 325 दोने निकलेंगे। ठीक है। और 100 ग्राम का लेंगे तो उसमें 350 दोने निकलते हैं 1 किलो माल में। ठीक है। और अगर आप 120 ग्राम का लेंगे तो उसमें आपको मात्र 300 दोने ही मिलेंगे 1 किलो में। तो आप समझ लो कौन से दोने आपको यूज करने हैं, आपकी क्वालिटी भी बनी रहे और आपका माल भी बिके, आपको लॉस भी ना हो। ठीक है। ख़राब माल कहते हैं ना बनाएंगे तो कस्टमर लेगा नहीं, तो 100 ग्राम का मैं यूज करता हूँ इसको। ठीक है। तो ये हो गया इसके थिकनेस का और क्वालिटी का। पेपर आप अच्छे से ख़रीदें और अच्छे से माल चेक करके लें। जो इसके ऊपर पन्नी लगी होती है ना, ये वाली, तो ये पन्नी जो है वो चेक करके ले। नहीं तो ये रोल जब मशीन चलाते हैं ना, अगर मशीन सही से ये पन्नी चिपकी नहीं होगी तो ये ऊपर से निकल जाएगी, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ये देख कर लें जब हम माल ख़रीदने जाएँ उससे। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है। सारी चीज़ें मैं आज कंप्लीट करूँगा इसमें। और इसके बाद जो सारी चीज़ें होती हैं कि अब पेपर, चलो क्वालिटी हो गई, मैंने तीनों चीज़ें बता दी कौन सा पेपर लें। अब इसमें बात आती है कि पेपर कितने रुपए किलो मिलेगा। नहीं तो आपको कोई कहे कि ये इतना मिलता है, इतना है। देखो, पेपर की क्वालिटी सभी राज्यों में अलग अलग हो सकती है। मेरे इधर का जो पेपर है वो मिलता है मुझे 38 रुपये किलो। जब मैंने 1 साल की पहले इसको लगाया था 38 रुपये किलो में लाया था। ठीक है। अब है 2023, 2-3 साल हो गई, तो ये कहते हैं ना कि अब हो गया है 42 रुपये 43 रुपये ऐसे मिलता है। क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा डाउन हो जाए। कहते हैं 80 ग्राम वाला लोगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा 1 रुपये। ठीक है। तो 100 ग्राम वाला मैं पेपर लेके आता हूँ, वो मिलता है मुझे जाऊँगा 43 रुपये किलो। ठीक है। 38 पहले था, आज के महंगाई बढ़ गई है तो ये हो गया है 43 रुपये किलो प्लस भाड़ा या GST। ठीक है। ये सब मिला के ये मुझे पड़ जाता है 45 रुपये किलो घर तक लाने में। ठीक है, किराया भाड़ा लगा के। और पेपर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ। एक बार मैं लाया था 2 कुंटल मात्र चेक करने के लिए, तो वो मुझे कहते हैं ना कि 1000 मेरा किराया लग गया। ठीक है, चेक करने के लिए। और अगर मैं 5 कुंटल लाता तब भी मेरा 1000 लगता। तो ये चीज़ें होती हैं। 10 कुंटल लाता तब भी 1000 लगता। ठीक है। रोल कहते हैं ना ये छोटा हाथी, और इसमें भर के सुई उसमें आप आता है 5 कुंटल तक। अगर एक मशीन है तो उसमें काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, तभी आपको बिज़नेस को स्टार्ट करना है। ठीक है। तो अच्छे से तभी समझ के मार्केट अपना सर्च कर लो, तभी ये आप बिज़नेस कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। कागज़ कितने प्रकार का आता है, कितने रुपए किलो का मैं लेके आ रहा हूँ, कौन सा आप कागज़ लें थिकनेस के हिसाब से। ठीक है। और कागज़ की क्वालिटी ज़रूर आप देख लें, ये पन्नी सही से चिपकी होनी चाहिए। जब वो रोल में बनाते हैं ना तो कागज़ अलग लगाते हैं, पन्नी ये अच्छे से उस पर ग्लू होना चाहिए। नहीं तो आप ये बनाएंगे तो ये उपटती है। मैं लाया था तो उपट जाती है। मैं दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो ये पुराना एक दोना था, ये देखिए, ये देखो, ये पन्नी बीच से निकल रही है ना, ये देखो ऊपर निकल रही है। तो ये एक बार कागज़ ख़राब आ गया तो ये पन्नी निकलती है, चिपकती नहीं है एकदम से। और फिर मैंने उसको बताया तो ये अच्छे तरीके से इसमें चिपकी है। तो ये चीज़ें हैं। अभी मेरी डाई लगी है 4.25 इंची की और इधर लगी है 4.5 इंची की। ठीक है। तो दो दोने बनते हैं। ये है दोना गोलगप्पे खाने के लिए, ये वाला समोसे वाला था जो मैंने आपको दिखाया था, बड़ा वाला। ठीक है। तो क्वालिटी आप देख कर ही लाएँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें आज कंप्लीट करूँगा शुरू से लेके एंड तक। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई कागज़ की। अब आगे बढ़ते हैं मशीन में क्या होता है। मशीन जो ये आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको पलट के सारा कुछ।
तो ये देखिए, ये डाई जो लगी है इस तरफ, मशीन ये वाली जो मेरी वाली मशीन है ऑटोमेटिक है, ठीक है। इसमें एक मोटर लगी है नीचे 2 किलोवाट की, ठीक है। और ये दोनों तरफ कहते हैं ना चलाते हैं तो दोनों एक साथ चलती हैं, इसको हम खोल नहीं सकते। कहते हैं ना कि अगर आप एक चलाना चाहो तो एक नहीं चला सकते, एक में अगर रोल लगा है तो वो बेवजह चलती रहेगी, अगर दोनों में रोल लगा है तो दोनों। तो अच्छा है कि आप दोनों चलाएँ, ठीक है, दोनों डाई चलती रहें। तो आपका कहते हैं ना 1 मिनट में अगर 100 दोने बनेंगे ना, तो वही चीज़ होती है ना कि 1 घंटे में अगर एक आदमी 1 ही घंटे में एक काम कर पाएगा, अगर 10 आदमी लगा दो तो वो क्या करेगा, 1 घंटे में 10 आदमियों का काम हो जाएगा। तो चीज़ें अब मशीन की बताता हूँ। तो ये एक डाई मेरी 1 मिनट में 24 दोने निकालती है। एक आध दोना अगर गड़बड़ हो जाता है तो ये मान के चलो 22-23 तो निकाल ही देगी। ये मैं जोड़ के चलता हूँ दोनों तरफ, 24 दूनी 48, यानी कि 1 मिनट में 48 दोने आपका ये मशीन निकाल के देती है। तो आप समझ लो कि 1 मिनट में 48, तो उस हिसाब से आप चलाएंगे जितने घंटे, ठीक है। आपने 6 घंटे चलाए, 7 घंटे, उस हिसाब से आप निकाल लो कि कितना आप काम कर लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको दोनों रोल्स लगे होने चाहिए, दोनों में माल निकले, नहीं तो बिजली आपकी ज़्यादा खपत होगी अगर एक में ही आपने चलाया, एक में छोड़ दिया। तो कहते हैं ना बिजली उतनी खपत होगी, तो दोनों कंटिन्यू रोल चलने चाहिए, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गई कि कितने दोने ये बनाती है 1 मिनट में। अलग मशीनों का मुझे नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने पिछला वीडियो एक बनाए हैं, उसमें मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया है कि ये आप काउंट करेंगे ना तो 1 मिनट में कितने दोने बना के देती है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सारे वीडियो। तो ये सारी बात हो गई मशीन की, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब क्या होता है कि मुझे कितना इसमें फ़ायदा हुआ, मैं कितना माल लाया था। तो जब मैंने आपको 1 मिनट में ये सारी चीज़ें बता दी, 1 किलो का हिसाब बता दिया, तो आप खुद जोड़ लो कि कितना आपका खपत होगा। अब आती है मार्केट की बात। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, ठीक है। कंपटीशन में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि जैसे आप माल बेच रहे हैं, किसी का अगर नहीं बेच रहा है तो वो क्या करते हैं, अभी एक बोरी में जो मेरा यहाँ पे काम होता है, एक बोरी में 2500 दोने जाते हैं, वो जाती है बोरी 500 रुपये की, ठीक है। अब फ़ायदा आपको वहाँ से होगा कि आप कागज़ कौन सा ला रहे हैं, ठीक है, 80 ग्राम का, 100 ग्राम का या 120 ग्राम का। जब भी आप बिज़नेस करें तो ये खोल के करें। 80 ग्राम वाला ज़्यादा दोने देगा, 100 ग्राम वाला थोड़ा कम देगा, और 120 ग्राम वाला वो कम देगा। क्वालिटी का फ़र्क हो जाता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैं 100 ग्राम का बना रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, तो कस्टमर क्या कहेगा कि दोना वो देखेगा, थोड़ी क्वालिटी, अच्छा कागज़ सभी है, लेकिन क्वालिटी के चक्कर में कभी कभी लोग मात खा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ हुआ है, मैं 100 ग्राम का लाया था, तो जो 80 ग्राम का है वो बोरी 450 की दे देता है। तो कस्टमर, ये कागज़ क्या है, इसको यूज करोगे फेंक दोगे, थोड़ा बोलोगे यार ये दोना बड़ा ख़राब है, यूज किया गोलगप्पे खाए ख़त्म, ब्याह शादी में यूज किया गोलगप्पे खाए ख़त्म, तो वहाँ से लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है, लॉस तो नहीं होगा, आपके पैसे तो निकलेंगे, आपका बिल्कुल लॉस हो जाए ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। कोई 2500 दोनों की बोरी 450 की देगा, क्यों, क्योंकि उसने कागज़ कम लगाया है, कम पतला वाला, मैंने लगाया 100 ग्राम का। तो अगर मैं डाउन करूँगा तो सारी चीज़ें कहते हैं ना मुझे लॉस हो जाएगा, लॉस तो नहीं होगा तो, लेकिन फ़ायदा कम होगा। ये चीज़ें होती हैं। और इसमें अगर आप सही से जो हिसाब चल रहा है तो इसमें आपको 20%, 20 या 25, 20 तो मान के चलो आपको फ़ायदा ही होगा, बिल निकाल के और आपका मजदूर पार्टी और वो सारा कुछ निकाल के आपको 20% फ़ायदा होने वाला है इसमें। अगर आपका धंधा ज़्यादा है और आपने अच्छी पकड़ बना लिया तो ये आपका परसेंट बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है, 20 से 25 जाएगा। और फिर धीरे धीरे आप कागज़ सारे यूज करना चालू कर दो जैसा मार्केट है। तो ये काम सभी के पास होता है। तो मैंने जो इसमें फेस किया है तो यही चीज़ें, वहाँ से थोड़ा फ़ायदा कम ज़्यादा हो जाता है कागज़ की थिकनेस से। कस्टमर क्या है, वो तो सिर्फ 1 मिनट के लिए यूज करने के लिए वो तो सस्ता वाला लेके जाता है। मेरी 500 की बोरी कम जाती है, ठीक है, तो वो 450 की उठा लेता है। वहाँ से आपको लॉस हो सकता है, थोड़ा सा लॉस नहीं होगा, आपका पैसा साला निकलेगा, ठीक है, सारा निकलेगा, माफ़ी चाहूँगा। तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ से होती हैं चीज़ें बिगड़ने की और बनने की, प्रॉफिट और लॉस का। तो आप देख के चलें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बिजनेस सोच समझ के आपको करना है। कुछ जो बातें अगर मुझसे रह जाएं वो मैं आपको आगे भी वीडियो में बताता रहूँगा इससे रिलेटिव, ठीक है। तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए। और ये बिज़नेस है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हर जगह चलता है। आपका कहते हैं ना कि छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, सरकार भी इस पर लोन दे देती है। सब्सिडी वाला जो प्लान चलता है ना, वो आप अप्लाई करें। मुश्किल है लेकिन कोशिश कर लीजिए, क्योंकि लोन का तो आप जानते ही हैं
झूठ नहीं बोलूँगा कि आसानी से मिलता है। हमें खुद नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरों को क्यों सजेस्ट करूँ, ठीक है। ये चीज़ होती है, बहुत होते हैं, सब्सिडी मिल जाती है, उसके फ़ायदे के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि आसानी होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप इसको स्टार्ट करें और अपनी पूरी मेहनत से, अगर एक मशीन ले रहे हैं तो खुद ही करना, मज़दूर मत लगाना, ठीक है। बड़ी ज़्यादा मशीन ले रहे हैं तो फिर लगाना, नहीं तो ज़रूर लॉस में जाओगे। अगर आपने 1-2 मशीनें अगर खुद ही अगर हैं तो आप खुद ही करते जाइए, आपको कोई परेशानी है, इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है। मशीन में थोड़ी थोड़ी सेटिंग है, वो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप थोड़ा सा गड़बड़ जाएँ ये वो, ठीक है। मशीनें ज़्यादातर सभी एक सी आती हैं, और मैं इसकी मशीन की और ख़ास चीज़ें भी बता देता हूँ, ठीक है। आंकड़ा मैंने आपको बता दिया, कागज़ में फ़र्क आप सोच समझ के करिए, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, वहीं से आपको लॉस होगा। कौन सी क्वालिटी का आपको लाना है वो सारा मैंने आपको इसमें कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। कोई कमेंट है तो वो बता दो, मुझसे अगर रह गया तो वो आप पूछ सकते हैं। तो मशीन की इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो मशीन है मेरी, इसमें मैं डाई को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें बड़ी से बड़ी डाई मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके साइज़ के हिसाब से कहते हैं ना, इसमें एक चौड़ी वाली जो प्लेट आती है ना, जो फिंगर रिंगर रख देते हैं, वो वाली में लगा के इसमें डाइयों को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं मशीन ले ली तो मैं इसी पे डिपेंड हूँ, मैं मशीनों में डाई को चेंज करके इसमें आराम से हर तरह की सिल्वर वाले दोने और हर तरीके के दोने बना सकता हूँ। ये है इसका फ़ायदा मशीन का, कि एक ही मशीन से आप कहते हैं ना 5-6 प्रकार के दोने बना सकते हो। अब रही बात सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स ये है, यहाँ से इसको कम ज़्यादा है, ठीक है। इसको ये सेटिंग्स थोड़ी सीख लो, जब आप मशीन लागोगे अपने आप थोड़ा सा मिस्त्री या फिर आपको मैं बता दूंगा अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं तो। और रही बात इसकी, तो ये देखिए, ये जब दोने कटते हैं तो इसका ये कूड़ा भरा पड़ा है, ये पूरा कूड़ा जो कटिंग होती है ये आप फेंकना मत, ठीक है। थोड़ा बहुत जला दो वो बात अलग है, लेकिन ये भी आपका बिक जाता है जहाँ से मैं कूड़ा लाता हूँ, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगा, जहाँ से मैं माल लाता हूँ, तो ये देखिए रोल लगे हैं, रोल के जब ख़त्म हो जाता है उसके बीच में लास्ट में ये निकलता है कागज़ का, तो इसको भी आप फेंकना मत। इसको जब आप रोल लेने जाएंगे तो उसी को दे देना, वो तौल में आपका उतना ही कागज़ आपको एक्स्ट्रा दे देगा, या फिर इसी पे चढ़ा के दे देगा, और इसका जो वज़न है वो काट देगा, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। आपको ये रोल का ध्यान रखना है, जब ये खिंच जाते हैं, कट जाते हैं, तो उसको खराद मशीन पे जाके आपको घिसवाना है, इसको चिकना रखना है, ठीक है। ये दोनों तरफ से, ये पंखे बहुत कहते हैं ना पंखे होते हैं, इनका ध्यान रखना है, ग्रीसिंग और ये सारा कुछ कंप्लीट रखना है। सेटिंग यहाँ से होती है कि कागज़ में जो गैप होता है ना दोने के बीच में जो कटता है, कि दोना जब कट रहा है ना उसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये कटा है ना तो इतना गैप है, अगर इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो दोने कम बनेंगे। तो इसको सेटिंग यहाँ से ये होती है, ये वाली, ठीक है। तो इसको यहाँ से ठीक करेंगे, इसको बुलेट को खोल के ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग आप सही करते रहेंगे इसकी, ठीक है। तेल ग्रीसिंग करते रहेंगे, सब कुछ आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो बस, और रही बात, मैंने सब कुछ बता दिया, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। 20% आप मान के चलिए, 20 से 25%। तो फिलहाल तो लाइट चली गई है, तो मशीन तो मैंने अभी चलाई नहीं, और वीडियोज़ हैं उसमें चलती हुई मशीन है, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, कोई कमेंट करना चाहे या बात करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो अलग जाके नहीं बनाता हूँ, मैं अपने ही इसमें बनाता हूँ, कितना मुझे लॉस, क्या फ़ायदा, क्या ये बिज़नेस वाकई लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल तो बस, ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा। और फ़िलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और PR लाइव ब्लॉग को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी में, क्योंकि रियल लाइफ ये एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कहीं दूसरे के पास जाके मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा बिजनेस है, और बस जो भी जानकारी है एकदम सॉलिड है, तो वो सारी चीज़ें बिजनेस आप करिए इससे रिलेटिव, ठीक है। काम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, 20 से आप ऊपर भी जा सकते हैं। अगर 1-2 मशीनें हैं तो आप खुद ही करिए, मज़दूर मत लगाइए, ठीक है, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो ये सजेशन है मेरा आपको, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फ़िलहाल तो अगले वीडियोस के लिए और भी जानकारी देता रहूँगा। कमेंट करें कि आपको क्या जानकारी चाहिए, और जो नहीं है इसमें, अगर मैं कंप्लीट है नहीं कर पाया, स्किप कर गया हूँ कोई जानकारी, तो आप कमेंट करके बताएं, उसके लिए भी मैं वो वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो बस फ़िलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। PR लाइव ब्लॉग को सपोर्ट करें, और हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बिजनेस के साथ, यूट्यूब के साथ। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। इजाज़त के साथ करते हैं बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।